पूर्व सीएम रघुवर दास ने बोकारो में आयोजित जन चौपाल में कहा कि सारी समस्याओं का समाधान पेशा कानून में है। रघुवर दास ने कहा कि हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। मैंने उनसे कहा कि यदि सरना धर्म कोड चाहिए तो पेशा कानून लागू करो। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को अपने अपने गांव और टोले में सरना धर्मावलंबियों के दस्तावेजीकरण का अधिकार देना चाहिए। आदिवासी समुदाय का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। रघुवर दास ने कहा कि पूरे राज्य में जितने भी मांझी, मुंडा, मानकी और परगनैत हैं, वे सरना धर्मावलंबियों का दस्तावेजीकरण कर लेंगे। एक स्पष्ट आंकड़ा आ जाएगा कि कितने आदिवासी वाकई सरना धर्मावलंबी हैं, तो फिर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान पेशा कानून में है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पेशा कानून को लेकर लगातार मुखर हैं। वह झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को पेशा कानून के बारे में बताते हैं, आदिवासियों को इस कानून के प्रति जागरूक करते हैं और सरकार से पेशा कानून लागू करने की मांग करते हैं। हाल ही में रघुवर दास ने संताल परगना प्रमंडल का दौरा भी किया था और वहां भी पेशा कानून लागू करने की मांग उठाई थी। इन दिनों पेशा कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी के अलावा जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय है वह रघुवर दास है। पेशा कानून के मांग के जरिए रघुवर दास की राजनीति बीजेपी से छिटक गए आदिवासी मतदाताओं को वापस लाने की है। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में महज एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी, वह भी सरायकेला में चंपाई सोरेन के रूप में, जो झामुमो छोड़कर बीजेपी में आए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा आदिवासी आरक्षित सभी 5 सीटों में हार गई। लोहरदगा और दुमका के रूप में 2 जीती हुई सीट भाजपा ने गंवा दी। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और इसी आधार पर बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 24 में से 13 जिले अनुसूचित जनजाति बहुल हैं। पेशा अधिनियम 1996 के मुताबिक सभी राज्यों को अपने आदिवासी बहुल इलाके में पेशा कानून लागू करके परंपरागत अथवा रूढ़िवादी ग्राम स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान करना है, ताकि आदिवासियों की संरक्षित भाषा, संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की रक्षा हो सके। इसे साधारण अर्थों में जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकार के रूप में समझा जा सकता है। पेशा कानून लागू होने से सरकार को आदिवासी इलाके में किसी जमीन का अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। खनन के लिए, जंगल काटने के लिए भी ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। झारखंड में पेशा कानून झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी वादा था। पिछले हेमंत कार्यकाल में तब झामुमो के विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम ने कई बार पेशा कानून लागू करने की मांग उठाई। इस वजह से उनके रिश्ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तल्ख होते चले गए। झारखंड सरकार के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने पेशा नियमावली का ड्राफ्ट बनाया, जो 2023 में ही बन चुका है, लेकिन अभी तक इसे कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सका। नियमावली के ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियों की मियाद 15 जून तक थी, जो खत्म हो चुकी है। विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पिछले महीने कहा था कि हम बहुत जल्द पेशा कानून लागू करने जा रहे हैं। वहीं उसका सहयोगी दल झामुमो समाज के अंतिम व्यक्ति तक से इस कानून पर सुझाव लेने की बात कह रहा है। गौरतलब है कि रांची में पेशा कानून को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया भी जा चुका है, जिसमें मंत्री दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुवा, रामदास सोरेन और शिल्पी नेहा तिर्की सहित आदिवासी संगठनों के बुद्धिजीवी नेता शामिल हुए थे। सभी ने झारखंड में पेशा कानून को जल्द लागू करने की जरूरत पर बल दिया था। हालांकि तब सभी नेताओं ने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक से सुझाव लेने के बाद ही आवश्यक संशोधन के साथ पेशा कानून लागू किया जाएगा। अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरना धर्म कोड की मंजूरी देने के लिए पेशा कानून लागू करने की शर्त रखी है। तर्क दिया है कि पेशा कानून लागू करने के बाद ग्राम सभा को पूरी ताकत देनी होगी और सरना धर्मावलंबियों का दस्तावेजीकरण करना होगा। कुछ साल पहले एक आंकड़ा सामने आया था आरटीआई के माध्यम से। दरअसल गांव कनेक्शन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में अधिवक्ता दीप्ति होरो ने सूचना के अधिकार के तहत गृह विभाग से झारखंड में आदिवासियों की आबादी और उनके धार्मिक मान्यता पर सवाल पूछा था। जवाब में बताया गया कि झारखंड में 86 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी निवास करती है, जिनमें सरना धर्मावलंबियों की संख्या 40,12,622 है। 32,45,856 आदिवासी हिंदू धर्म मानते हैं।
13,38,175 आदिवासी ईसाई मतावलंबी हैं, तो वहीं 18,107 आदिवासी मुस्लिम धर्म को मानते हैं। 2,946 बौद्ध, 984 सिख और 381 जैन धर्मावलंबी। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2020 को तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कराकर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया था। राज्य सरकार चाहती है कि इस बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। संविधान में प्रावधान है कि धर्म के मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है और केवल राष्ट्रपति ही ऐसे बिल को मंजूरी दे सकती है। जाहिर है कि सरना धर्म कोड का बिल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अब रघुवर दास के बयान के बाद सवाल है कि क्या यह वाकई केंद्र सरकार का भी शर्त है कि यदि पेशा कानून लागू होगा तो सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को मंजूरी दी जाएगी। यदि ऐसा है तो गेंद हेमंत सोरेन के फिलहाल पाले में है। बहरहाल रघुवर दास की शर्त को कि पहले पेशा कानून को लागू कीजिए, उसके बाद सरना धर्म कोड लागू किया जाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के पक्ष में फिलहाल माहौल है? क्योंकि पेशा कानून को लागू करने की तैयारी सरकार बहुत पहले से कर रही है और कहा जा रहा है कि सरकार अब इसको लागू करने के लिए अंतिम चरण पर काम कर रही है। तो क्या पेशा कानून लागू किए जाने के बाद सरना धर्म कोड को लेकर रघुवर दास घिर जाएंगे? क्या सरना धर्म कोड को लेकर रघुवर दास या यूं कहें कि बीजेपी और साथ साथ जेएमएम के बीच तनाव की स्थिति होगी? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। बहरहाल आप रघुवर दास के इस बयान को कैसे देखते हैं? हेमंत सोरेन की आगे की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।